जो अलीशा परवीन है, जो अनुपमा वाला शो कर रही हैं अभी, अलीशा को निकाला गया। अलीशा लगातार कंटिन्यू जो है वीडियोस बना रही हैं और सारे इंटरव्यूअर आ रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं लोग, ये इंटरव्यू दे रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं। राजन शाही का जो है एक दो चिंदी सा जो है बयान आया है, और वो भी मतलब उन जो होता है ना कि भाई लिख के बोल दिया, तो जैसे टेली रिपोर्टर वाले हो गए या दो तीन और हो गए, टेली मसाला हो गया, टेली रिपोर्टर हो गया, एक दो और है, तो वो लोग बोल रहे हैं कि राजन शाही ने ऐसा बोला। अब वो बंदा कल को उठ करके बोल देगा नहीं मैंने तो बोला ही नहीं था। जैसे प्रेम है, जो प्रेम का बंदा रोल कर रहा है, पता नहीं उसका क्या नाम है, उस बंदे ने क्या बोला कि मैंने तो ऐसा बोला ही नहीं था, मेरा टेलीफोनिक बस इंटरव्यू हुआ था। और जो चैनल वाले हैं उन लोगों ने पूछा था कि अलीशा के जो है रिप्लेस होने से आप दुखी हैं या क्या हुआ या नहीं, लड़की के साथ आप कितना कंफर्टेबल हैं, तो उसमें मैंने रिप्लाई किया मेरे हिसाब से जो करना था कि भाई ये मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, ना मैं हटा सकता हूँ किसी को, ना मैं किसी को ले सकता हूँ, इन आउट मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रोड्यूसर जो है कह रहा है कि मेरा जो है प्रेम का जो रोल कर रहा है आदमी, वो बोल रहा है कि भाई मेरा अगर है, मेरा बहुत बात होगा तो क्रिएटिव हेड से होगा, डायरेक्टर से होता है, या फिर जो है मतलब को एक्टर से हो जाता है, एक्ट्रेस से हो जाता है, लेकिन मेरा प्रोड्यूसर से तो कोई लेना देना ही नहीं है। प्रोड्यूसर तो मेरे को बुलाता ही नहीं है, वो बहुत कम बुलाएगा, इन केस बुलाएगा या कभी कुछ मीटिंग होगी तो बुलाएगा, तो प्रोड्यूसर उस टाइम पे मेरे को बुलाता है। तो मैं कैसे बोल सकता हूँ कुछ, मैंने इसमें कुछ बोला ही नहीं है, प्रोड्यूसर को बोला ही नहीं है। मैं पहली बात मैं अपने साइड से एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कोई भी बंदा है जो काम कर रहा है, जो करंटली वर्किंग है, जिसने छोड़ दिया उसकी बात ही छोड़ दी, जैसे वनराज है, काव्या है, ये लोग मतलब जो रोल करते थे, चाहे अनुज का जो रोल निभाता था बंदा, तो अगर ये लोग जो हैं, ये लोग शो से निकल चुके हैं, ये लोग जो है सीरियल से बाहर है, तो अगर ये लोग जो है कुछ एक बारी को बोलते भी है तो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं है। क्या होगा, इनका जो पेमेंट वेमेंट होगा शायद आ ही चुका होगा, तो इन लोग का तो कुछ होल्ड नहीं हो सकता, इन लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि छोड़ चुके हैं चैनल। लेकिन जो बंदा काम कर रहा है उससे आप क्या उम्मीद करते हो कि उससे आप कुछ नेगेटिव बुलवा लोगे? कैसे नहीं बुलवा सकते हो, क्योंकि एक तो इतनी मेहनत के बाद यार काम मिलता है किसी को, कोई भी बंदा हो, चाहे कोई लड़का हो चाहे कोई लड़की हो, इवन बा भी है, जो बा का रोल कर रही हैं उनकी भी एज मेरे को लग रहा है 65-70 हो चुकी होगी, शायद ज़्यादा ही हो। तो ये एज में एक तो काम मिलना मुश्किल है, और जो यंग है उसके लिए भाई कंपटीटर्स बहुत सारे हैं मार्केट में, तो काम मिलना जहाँ पे इतना मुश्किल है, वहाँ पे आपको लगता है कि किसी को काम मिला हो तो उस वजह से छोड़ देगा क्योंकि उसकी को एक्ट्रेस काम छोड़ चुकी है या उसका को एक्टर काम छोड़ चुका है, और वो अपनी जॉब को जो है मुश्किल में डाल लेगा? बिल्कुल नहीं डालेगा, ये पॉसिबल ही नहीं है। वो सिर्फ तब बोलेगा जब उस पर बात आएगी। जब तक प्रेम का जो रोल निभा रहा है बंदा, जब तक उस पर बात नहीं आती तब तक नहीं बोलेगा। जिस दिन अलीशा निकली ये लोग पार्टी मना रहे थे, रूपाली गांगुली बोल रही है मेरा तो भाई कुछ लेना देना नहीं है, मैं कैसे बोल सकती हूँ? अरे भाई, कहती है मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मैंने तो इतने सारे काम किए, उतने सब, तुमको एक चीज़ नहीं समझ में आता, तुम्हारा दिमाग जो है सारी जनता को समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और तुमको नहीं पता चल रहा है कि जहाँ सीरियल की सारे कास्ट, एक बच्चे से लेकर के बूढ़ा बुजुर्ग सब बंदा बदल चुका है, सब बंदा मतलब सारे बंदे बदल चुके हैं, वहाँ पे एक आदमी काम किए जा रहा है, ऐसा कैसे? जहाँ पे सब कोई बोल जा रहा है, बोल रहा है कि नहीं ये पीआर के लिए हो रहा है, पीआर जो है डाउन जा रहा है, रेटिंग डाउन जा रही है, ये नहीं मतलब रेटिंग डाउन हो रही है, इस वजह से जो है कास्ट को बदला जा रहा है, कास्ट को बदला जा रहा है। वहाँ अनुपमा को क्यों नहीं बदला जा रहा है? जो गांगुली जो मेन लीड एक्ट्रेस है उसको क्यों नहीं बदला जा रहा है? क्यों मेन लीड एक्टर को नहीं बदला जाएगा? क्योंकि हो सकता है कि सारा जो ये रीज़न है ये मेन लीड एक्टर का ही हो, जो ये रेटिंग डाउन जा रही है, जो टीआरपी डाउन हो रही है, ये भी तो हो सकता है। तो जो टीआरपी डाउन जा रही है ये तो हो सकता है ना कि रीज़न उसके जो मेन एक्टर है वही है, क्योंकि बाकी सबको तो बदल करके देख लिया आपने। कहानी तो आपने इतनी घटिया लिखी है भाई जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई भी सीमा नहीं है। अगर कहानी सही होती है ना तो शक्ल आजकल मैटर नहीं करती। आजकल लोग जो है ना उनका माइंड जो है बहुत हद लेवल तक जो है बढ़ चुका है, चीज़ों को समझने लगे हैं कि सिर्फ शक्ल, हाइट, आँखों का कलर, लिप्स, ये सब मैटर नहीं कर रहा है। मैटर कर रहा है उस बंदे की एक्टिंग। जहाँ पे ऋतिक रोशन अगर आज उसकी कोई पिक्चर नहीं आ रही, वहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है छाया पड़ा है। जहाँ टाइगर श्रॉफ नहीं चल रहा है, वहाँ राजकुमार राव छाया पड़ा है। तो फिर सिर्फ शक्ल सूरत और सिर्फ हाइट मैटर करती तो ये लोग कैसे इतना जो है फेमस हो जाते?
अभी अभी आज का जो टाइम है, ये तो पहले भी थे ना, नवाज सिद्दीकी आज से काम नहीं कर रहा, वो बंदा जो है बहुत पुराना एक्टर है, कब से काम कर रहा है। लेकिन उस टाइम पे लोग क्या थे, जो ब्यूटी ओरिएंटेड है थे, सिर्फ उस टाइम पे ग्लैमर चलता था, हैंडसम, पर्सनालिटी, ये वो, सिर्फ वो चलता था। अभी क्या चल रहा है, सिर्फ टैलेंट, सिर्फ एक्टिंग, कर कैसा रहा है बंदा, वो चीज़ चल रहा है। तो ऐसे में अगर आपकी कहानी महाघटिया हो चुकी है तो आप चाहे सब बदल दीजिए, कास्ट नहीं चलने वाली भाई, चलने ही वाली नहीं। और ख़ास करके तब जब मार्केट में इतना रश है, ऑनलाइन इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक सीरियल जो है होता है, वो कहानी होती है, जो मेन कहानी चलती है, मेरे को लग रहा है 1.5 साल में तक की एक कहानी होती है। 300 एपिसोड, 350 एपिसोड बहुत है, बहुत है। लेकिन आप उसको, कहानी आपके पास बची नहीं है, सेम जो स्टोरी है उसको आप रिपीट पे डाल दिए हो, तो रिपीट तो करके आप 40 साल चला दोगे, 40 साल रिपीट पे डाल दोगे। जो कहानी चल रही थी उसी को फिर से रिपीट कर दिया। वही काव्या और अनुपमा थी, पहले काव्या अनुपमा थी, अभी माही और राही हो गई हैं। पहले वनराज के लिए लड़ती थी, अब ये दोनों प्रेम के लिए लड़ेंगी। उस टाइम भी जो है अनुपमा ने कुछ नहीं बोला था, इस टाइम राही कुछ नहीं बोलेगी। बस वही कहानी है, इसमें क्या नया कर दिया। हाँ, इसमें जरूर ये दिखा दोगे बाद में कि 2-3 जो है फिर सबकी शादियाँ 3-3 कराने लगोगे, सबकी स्टोरी दिखाने लगोगे। अब जो लड़की आई है प्रार्थना, मेरे को लग रहा है कि शायद इसकी बहन होगी, प्रेम की शायद बहन ही होगी, क्योंकि प्रेम और प्रार्थना थोड़ा मिलता जुलता भी है, इन लोगों के शक्ल रंग रूप भी थोड़े मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि प्रेम प्रार्थना दोनों भाई बहन हो, वही होगा। ये बंदा स्टोरी अपनी छिपा रहा है, सेम टीटू छिपा रहा था, जिसकी डिम्पी से शादी हुई थी, वो टीटू सारी चीज़ें छिपा रहा था। टीटू पहले पैसे वाला था, अमीर था, सब कुछ था। लेकिन जो बंदा भी अनुपमा से मिल जाता है, अनुपमा के घर आकर के झाड़ू बर्तन करने को तैयार हो जाता है। टीटू भी इनके घर झाड़ू बर्तन आकर के करने लगा था। इसके बाद जो पहला बंदा था अनुज, अनुज भी इतना करोड़पति, मिलीनियर, बिलीनियर था। बाद में इनके घर पे वो भी झाड़ू पोछा करने लगा था एक तरह से, क्योंकि उसका सब बर्बाद हो गया था। एक तो इससे जो मिलता है ना, इतनी पनौती है ये, हर बंदा ही बर्बाद हो जाता है। पहले हर बंदा ठीक होता है। जब ये आया था प्रेम, ये भी बढ़िया घर से था, तभी तो गाड़ी उड़ी लेकर के घूम रहा था। इसको जो जिस मैरिज में गया हुआ है, वहाँ भी लोग जो है प्रेम और इसका सरनेम जो है बता रहे हैं ये छिपा रहा है कि नहीं, मैं उस चीज़ को लेकर के मतलब बढ़िया घर से था। यहाँ आकर के खाना बनाने में लगा हुआ, यहाँ आकर के इनका राधा का गोबर फेंक रहा है। इनके घर जो आता है वो सब गोबर फेंकने लगता है, पता नहीं ऐसा इनमें क्या है। मतलब सैलरी भी नहीं लेता है बंदा, काम भी भरपूर करता है, 24 घंटे करता है, फिजिकली मेंटली पूरा अवेलेबल रहता है इनके घर पे। प्रेम भी सेम कर रहा है, टीटू भी ने सेम किया था, अनुज ने सेम किया था। जो बंदा और रेस्टोरेंट वाला था, उसने अपना रेस्टोरेंट छोड़, उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो गया था, उसकी भी जीवन में पनौती डाल दी थी। अमेरिका बेचारा रेस्टोरेंट चलाता था अपना बढ़िया अच्छा खासा, इनके चक्कर में पड़ा, रेस्टोरेंट भी उसका गया। बाद में इन्हीं के घर आकर के वो भी झाड़ू पोछा करने लग गया था। इंडिया में इनके यहाँ आ गया था वो और उसकी बीजी, झाड़ू पोछा ही तो बोलेंगे इनके घर आकर के, नहीं नहीं पैसा नहीं लूँगा, खाना बनाऊँगा। जो उसका कंपटीटर था अमेरिका में, वो तक आ गया था इनके घर में, माफ़ी मांग रहा है इनसे नाक रगड़ करके। नेता जो है इनसे नाक रगड़ करके, सब इनसे ही बस माफ़ी मांगते हैं और सब चले जाते हैं। सबका उम्र होता है, कोई ऊपर चला जाता है, कोई शो छोड़ करके चला जाता है। और एक ये है, इनकी उम्र ही नहीं बढ़ रही है। पहले अनु थी, पहले अनुपमा थी, बाद में जब अनुज आया तो ये अनु हो गई। इतनी मतलब एकदम से 16 साल की लड़की बन गई और ये अनु हो गई। बच्चे हुए तो ये और अनुड़ी हो गई। हाउ क्यूट अनुड़ी, यू सो स्वीट अनुड़ी। इनकी उम्र बढ़ती नहीं है। और तोसू जो है उधर बूढ़ा हो गया है, काव्या बूढ़ी होने को आ गई है। काव्या नहीं, क्या नाम है, किंजल, किंजल अब कुछ दिन में बूढ़ी हो जाएगी। लेकिन ये अनुपमा 1 इंच तक इसकी उम्र नहीं बढ़ सकती है। मतलब इतना ही ऐसा शो है यार। और उसको जो है, जो अलीशा को जो निकाला है, वो सच में बहुत बुरा किया है। मतलब जब आप लोगों ने कास्ट किया था उसको, तो नहीं सोचा था कि क्यों जो है कास्ट कर रहे हैं उसको, तब एक्टिंग उसकी नहीं समझ में आई थी। और इतना अच्छा वो सीन कर रही थी। ये बात एकदम 100% है कि उसको जो निकाला गया है, इस वजह से नहीं निकाला गया कि वो ख़राब कर रही थी, इस वजह से निकाला गया था कि वो अनुपमा से भी अच्छा कर रही थी। अपना जो सीन है वो बहुत बढ़िया दे रही थी, बहुत बेस्ट दे रही थी। प्रेम के साथ में उसके जो है सीन भी दिख रहे थे, अच्छा मतलब जो है दिखता था स्क्रीन पे, जो है उनकी केमिस्ट्री दिखती थी। तो जिस तरह से अनुज की और अनुपमा की थी, उससे बढ़िया इनकी दिखती थी। क्यों, तो 24 घंटा हाँ हमेशा रोती रोती सूरी 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 सूरी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बस रिपीट पे पड़ जाती है।
उससे 1000 गुना ज़्यादा बढ़िया एक्टिंग है इसकी। लेकिन इसको इसी वजह से निकाल दिया क्योंकि इसको जो है पब्लिक अनुपमा से ज़्यादा इसको प्यार करने लगी, यानी रूपाली गांगुली से ज़्यादा जो है अलीशा परवीन को प्यार करने लगी। जल कुकुड़ी एक नंबर की है भाई, चाहे रियल लाइफ में हो चाहे रील लाइफ में हो। इसकी कोई सौतेली बेटी है, उसने भी इस पर ये बोला हुआ है, रियल लाइफ में भी बोला हुआ है। वहाँ स्टेज पे भी इसकी जो गौरव खन्ना यानी जो अनुज, उनसे बिल्कुल नहीं बनती थी, वनराज से बिल्कुल नहीं बनती थी, और भी लोगों से नहीं बनती थी, काव्या वगैरह से नहीं बनती थी इसकी। दिखाने के लिए आएगी और कुत्तों को, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनको 2-4 बिस्किट खिला देगी, बस पेपर में आ गया, फोटो छप गया, बस खत्म, तुरंत लात मार के कुत्तों को निकलती होगी ये। तो ये तो है अनुपमा। अनुपमा नहीं, झंडूपमा है ये। बंद करो शो भाई, बंद करो। और जो अलीशा है ये 100% है कि उसके टैलेंट की वजह, उसके टैलेंट में कमी थी इसलिए नहीं निकाला, इस वजह से निकाला कि अनुपमा की जगह, अनुपमा से ज़्यादा उसको फेम मिल रहा था, अनुपमा से ज़्यादा उसको पब्लिसिटी मिल रही थी, अनुपमा से ज़्यादा उसको लोग पसंद कर रहे थे, अनुपमा से ज़्यादा उसको स्क्रीन टाइम मिलने लगा था, इस वजह से ये जलने लगी। नहीं तो इनके मुंह में एक शब्द तक नहीं होते हैं बोलने के लिए। ऐसे तो हैं ये लोग।